हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल। एक्सरसाइज 9.3 हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें पिछली दो वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमको दिया हुआ है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8 8 8 8 8 8 8 8 8 अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो ये सम हमको पता करना है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था, वहां पर 8 की जगह 7 था। और मैंने आपको क्या बोला था, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, इसको 9 में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक, तो देखिए हमको पता करना है Sn इज इक्वल टू 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888 ऐसे करते करते n टर्म्स तक। ठीक है, अप टू n टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, इसको 9 9 9 9 9 9 इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा काम वहां से आसान हो जाता है, हमको एक जीपी दिख जाती है। ठीक है, अब ये क्योंकि ना तो जीपी है ना ही एपी है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसको आप 8 से डिवाइड कीजिए और 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 9Sn/8। ठीक, तो जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक, और फिर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 प्लस 9 9 9 9 ऐसा करते करते अप टू n टर्म्स। ठीक, ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ, देखिए 9Sn/8 इज इक्वल टू, इस 9 को आप लिखिए 10 माइनस 1 प्लस 99 को आप लिखिए 10 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 999 को लिखिए आप 10 क्यूब माइनस 1, और इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। और nth टर्म क्या होगी, 10 टू द पावर n माइनस 1। ठीक, ये इस तरीके से हो गया। बस अब देखिए यहाँ पर ये जीपी दिख गई हमको। ठीक, और ये -1 n टाइम प्लस होकर क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 9Sn/8 इज इक्वल टू, इसको तो अलग ले लीजिए आप, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस अप टू 10 टू द पावर n। ठीक, और ये -1 n टाइम है, तो ये हो जाएगा -n। क्लियर? अब ये तो जीपी है, तो जीपी का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दो। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म है 10 और कॉमन रेशियो भी 10 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 माइनस n, ये हो गया। ठीक, अब 9Sn/8 इज इक्वल टू 10/9 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस n, ये हो गया। ठीक, अब हमको तो Sn चाहिए, तो इसको फ्री करो, 8 को मल्टीप्लाई करो, 9 से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 और 9 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 81। ठीक है, तो 80/81 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस यहाँ पर भी वही होगा, तो 8n/9। ठीक, तो Sn क्या आया हमारा, 80/81 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 8n/9। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमको दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस 2 4 8 16 32 एंड 128 32 8 2 एंड 1/2। देखिए हमको क्या करना है, दो सीक्वेंसेस दी हुई है और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म के प्रोडक्ट का सम पता करना है। यानी कि 2 इंटू 128 करो, 4 इंटू 32 करो, 8 इंटू 8 करो, ये कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म है। ठीक, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म, इसकी सेकंड टर्म और इसकी सेकंड टर्म। ठीक, तो इनको हमको मल्टीप्लाई करके उनका सम पता करना है। ठीक, तो 8 इंटू 8, फिर उसके बाद 16 इंटू 2 और 32 इंटू 1/2, इस तरीके से ये करना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखते हैं, हमें जो सम चाहिए वो किस किस का चाहिए। देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड सम। रिक्वायर्ड सम, कौन सा सम रिक्वायर्ड है हमको, 2 इंटू 128। ठीक, 2 इंटू 128 प्लस 4 इंटू 32 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 32 इंटू 1/2। तो ये क्या हो गया हमारे पास, देखिए 256 प्लस 32 इंटू 4, ये कितना हो गया हमारे पास, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर 5 ही टर्म है तो कई बच्चे तो इसको यहीं पर ऐड करके लिख देंगे। ठीक है,
तो ये भी आप लिख सकते हो, लेकिन टेक्निकली अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो यहाँ पर देखिए ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से ही होगा, मतलब सम ऑफ 5 टर्म के फॉर्मूले से होगा। तो यहाँ पर आप सम ऑफ 5 टर्म लगा दो क्योंकि ये एक जीपी है। ठीक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हमने प्लस कर दिया है तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है। और इसका ए है हमारे पास 256 और आर है 128/256 यानी कि 1/2 और नंबर ऑफ टर्म्स है 5। ठीक, तो हम S5 यहाँ पर निकाल सकते हैं, हमको उसी तरीके से ये करना है। ठीक, तो S5 क्या होगा देखिए, सम ऑफ n टर्म होता है a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। आर हमारा 1/2 है, 1 से कम है, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लिया है। ठीक, तो S5 क्या हो जाएगा, S5 हो जाएगा a यानी कि 256 इंटू 1 माइनस आर यानी कि 1/2 टू द पावर n यानी कि 5 अपॉन 1 माइनस 1/2। तो कितना हो गया ये 256 इंटू देखिए यहाँ पर 1/2 टू द पावर 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/32, 1 माइनस 1/32, नीचे बचेगा 1/2, 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 512। ठीक, 1 माइनस 1/32 ये हो जाएगा 31/32 एलसीएम लेने के बाद। ठीक, और ये कट जाएगा। अब देखिए 32 होता है हमारे पास 2 टू द पावर 5 और ये होता है हमारे पास 2 टू द पावर 9, तो ये बचेगा 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 यानी कि 16, यानी कि ये हो जाएगा 16 इंटू 31/32 है, कुछ गड़बड़ हो गई शायद, सॉरी 32 तो कट गया ना 2 टू द पावर 5 से, तो 16 इंटू 31 और इसको आप लिखो 16 इंटू 30 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 480 प्लस 16 यानी कि 496 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19, इजी था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अभी जो हमने क्वेश्चन किया है ये वैसा ही है। ठीक, बस यहाँ पर हमको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई है और AR में दिया हुआ है। हमको क्या करना है, शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस AR स्क्वायर अप टू AR टू द पावर n-1 एंड यही चीज हमको कैपिटल A और R में दी हुई है, फॉर्म अ GP एंड फाइंड द कॉमन रेशियो। मतलब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट अगर हम करें तो जो सीक्वेंस बनेगी वो जीपी बनेगी, ये हमको प्रूव करना है और उस जीपी का कॉमन रेशियो पता करना है। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग टर्म्स। ठीक है, हमको प्रोडक्ट करना है कोरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का, तो पहले आप लिखो प्रोडक्ट ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग टर्म्स। 2-3 स्टेप का क्वेश्चन है। कोरेस्पॉन्डिंग टर्म्स क्या 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 होगा हमारे पास, देखिए A इंटू ए, ठीक, उसके बाद AR इंटू AR, तो ये हो जाएगा हमारे पास AR इंटू AR, उसके बाद AR स्क्वायर यानी कि AR स्क्वायर और AR स्क्वायर, और ऐसे करते करते ये चलता चला जाएगा। और nn टर्म में हम क्या लिखेंगे, AR टू द पावर n-1 इंटू AR टू द पावर n-1। हमको ये प्रूव करना है कि ये GP में है। ठीक, तो क्या करेंगे, रेशो निकाल लो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम देखेंगे AR अपॉन A2/A1 करेंगे ना यहाँ पर। ठीक, तो ये कितना आएगा हमारे पास, A से A कटा और A से A कटा, क्या आया, स्मॉल r इंटू कैपिटल R। ऐसे ही अब दिस अपॉन दिस करो तो AR स्क्वायर अपॉन AR और AR, ये कर दिया, A से A कटा, A से A कटा। ठीक, यहाँ पर एक R से एक R कटा, एक R से एक R कटा, क्या आया, अगेन RR। ठीक, तो मतलब ये सेम ही आ रहा है और ऐसे हर टर्म में आगे तक सेम ही आता चला जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से प्रूव हो गया है कि ये जीपी में, और कॉमन रेशियो क्या आ गया हमारा, R इंटू आर, स्मॉल r इंटू कैपिटल R। ठीक है, हेंस दिस इज एन जीपी, बस इतना से करना है, हेंस दिस इज अ जीपी एंड कॉमन रेशियो इज स्मॉल r इंटू कैपिटल R। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20, आसान था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है, देखिए, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18। देखिए क्या दिया हुआ है, हमको 4 नंबर पता करने हैं जो कि जीपी में है। ठीक है, और कंडीशन दी हुई है कि थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। थर्ड टर्म जो है A3 इज इक्वल टू ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9 यानी कि A1 प्लस 9 है, ये रिलेशन दिया हुआ है। एंड द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन यानी कि A2 इज इक्वल टू
ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18, फोर्थ टर्म से 18 बड़ी है। ये रिलेशन दिए हुए हैं हमको, इन रिलेशन को यूज करके हमको चारों नंबर निकालने हैं। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे लेट ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब बी द फर्स्ट फोर नंबर्स ऑफ द जीपी। ठीक है, तो अगर ये 4 नंबर है तो देखो अब A3 क्या है, ए आर स्क्वायर रख दो यहाँ पर, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 है ए प्लस 9, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो इसको इधर ले जाओ, ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9, ए को लिया कॉमन, आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक, उसके बाद इसको यूज करो, A2 ए आर है तो ए आर इज इक्वल टू A4 क्या है, ए आर क्यूब प्लस 18। ठीक, इसको भी इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा ए आर माइनस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 18, यहाँ से कॉमन आया ए आर, क्या बचा 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18, ये आया हमारे पास रिलेशन नंबर 2। आर स्क्वायर माइनस 1 है यहाँ पर 1 माइनस आर स्क्वायर है, कटता दिख रहा है हमको। ठीक, तो डिवाइड कर दो, 2/1 कर दो। ठीक, तो यहाँ पर हम करेंगे डिवाइड 2/1, डिवाइड 2/1। तो जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 था हमारा ए आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन इज इक्वल टू 18 था ये। ठीक, और अपॉन 1 था हमारा, क्या था 1 था ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ये था हमारे पास 9। ठीक है, तो हमने ये डिवाइड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इस इक्वल को इस तरीके से लगा दो। तो अब देखिए ए से ए कटा, क्या बचा आर, यहाँ 1 माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा -1 टाइम कट जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस आर इज इक्वल टू 2, और आर की वैल्यू क्या आ गई -2, आर की वैल्यू -2 आ गई, इसको उठाकर इसमें रख दो। ठीक, तो पुट आर इक्वल टू -2 इन 1। ठीक, इसको जब 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू -2 रखो यहाँ पर, तो ए -2 स्क्वायर 4 -1 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9/3 इज इक्वल टू 3, ए आ गया, आर आ गया, चारों नंबर आ जाएंगे। सो नहीं 10, 4 नंबर्स आर ए 3 ए आर, यानी कि 3 इंटू -2 -6, फिर ए आर स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 4 12, और फिर ए आर क्यूब यानी कि 3 इंटू -8 कितना हो गया -24। तो ये 4 नंबर हमको पता करने थे। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पर पावर्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ओके, पावर्स का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। देखिए हमको दिया हुआ है, इफ द pth qth एंड rth टर्म of a GP are a b and c respectively, prove that a to the power q minus r into b to the power r minus p into c to the power p minus q is equal to 1। तो देखिए pth qth एंड rth टर्म हमको दी हुई है a b c। ठीक, तो पहले तो हम इनको लिखते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब हम फर्स्ट टर्म को a तो नहीं ले सकते यहाँ पर, ठीक है, और कॉमन रेशियो को r भी नहीं ले सकते, क्योंकि a और r दोनों ही क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक, तो ये rth टर्म दी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर pth टर्म की वैल्यू a दी हुई है, तो स्मॉल a और स्मॉल r तो हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर अब हम कैपिटल A और कैपिटल R को लेंगे। ठीक, इस तरीके से आपको देखना आना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप a और r ले लोगे फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो, तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना है। अब क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर ऑलरेडी हैं ये, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम हमारे जो सिंबल है जो कि हम a और r यूज़ करते थे, उनकी जगह हम कैपिटल A और कैपिटल R यूज़ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट a एंड r, कैपिटल A एंड कैपिटल R, लेट कैपिटल A एंड कैपिटल R बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो रेस्पेक्टिवली। देन pth टर्म क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी हमारे पास a इंटू r टू द पावर p माइनस 1। ठीक, उसके बाद AQ क्या हो जाएगा हमारे पास a इंटू r टू द पावर q माइनस 1, और AR क्या हो जाएगा हमारे पास a इंटू कैपिटल R
टू द पावर स्मॉल r माइनस 1। ये हो गया, AP आ गया, AQ आ गया और AR आ गया। ठीक, और देखिए अब ये हमको दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है किसके इक्वल दिया हुआ है हमको, A के इक्वल, ये हमको दिया हुआ है B के इक्वल और ये हमको दिया हुआ है C के इक्वल। तो A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है और C की वैल्यू ये है। हमको ये प्रूव करना है, तो LHS ले लो। LHS दिया हुआ है A टू द पावर Q माइनस R इंटू B टू द पावर R माइनस P इंटू C टू द पावर P माइनस Q। A B C की वैल्यू उठा उठा के रख दो। ठीक, तो देखो A की वैल्यू है A इंटू R टू द पावर P माइनस 1। तो यहाँ पर देखो A इंटू R टू द पावर P माइनस 1, ये वैल्यू है A की, इसकी पावर लग रही है Q माइनस R। ठीक, इंटू B की वैल्यू है A R टू द पावर Q माइनस 1, A R टू द पावर Q माइनस 1। ठीक, इसकी पावर में लग रहा है R माइनस P, ये इसकी पावर में लगा R माइनस P, इंटू C की वैल्यू है A R टू द पावर स्मॉल r माइनस 1, A R टू द पावर स्मॉल r माइनस 1। ठीक, और इसकी पावर में लगा हुआ है P माइनस Q। ठीक, अब देखो ध्यान से, जब भी इस तरीके से दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक, और उनके बाहर पावर लगी हुई हो, तो वो पावर दोनों पर लग जाती है, इस पर भी लगेगी और इस पर भी लगेगी। ठीक, तो पहले हम पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन दोनों में। ठीक है, मतलब जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज हमारे पास दो नंबर है ए बी टू द पावर सी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर सी इंटू बी टू द पावर सी। ठीक, तो ये काम हम यहाँ पर करेंगे, ये जो पावर है इसको यहाँ पर भी चढ़ा देंगे और यहाँ पर भी चढ़ा देंगे। तो देखो ये हो जाएगा ए टू द पावर क्यू माइनस आर इंटू यहाँ पर ये हो जाएगा आर टू द पावर पी माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर एक और पावर चढ़ाएंगे तो वो हो जाएगी मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो जाएगा क्यू माइनस आर। ठीक, इंटू यहाँ पर भी ए टू द पावर आर माइनस पी। ठीक, और फिर पावर यहाँ पर चढ़ेगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, तो आर टू द पावर क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, ये हो गया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर ए टू द पावर पी माइनस क्यू इंटू आर टू द पावर आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू, ये हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, और सब कुछ मल्टीप्लाई में है, तो जब भी मल्टीप्लाई में अगर सेम बेस होता है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम ए की सारी पावर्स को ऐड कर देंगे और आर की भी सारी पावर्स को ऐड कर देंगे। ठीक, तो देखिए जब ए की पावर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ये हो गया। उसके बाद आर की सारी पावर्स को ऐड करेंगे, तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड करते जाओ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर माइनस, सॉरी ये नहीं सही है, माइनस 1 इंटू माइनस पी, अब हो जाएगा पी। ठीक, प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। अब देखो यहाँ पर देखो पी से पी कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल, क्या आया ए टू द पावर 0 इंटू, अब देखो यहाँ पर ये प्लस पी क्यू, ये माइनस पी क्यू, ये माइनस पी आर, ये प्लस पी आर, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। ठीक, ये प्लस आर, ये माइनस आर, ये प्लस क्यू आर, ये माइनस क्यू आर, ये माइनस पी और प्लस पी कहाँ गया, इनमें से एक प्लस पी है शायद, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर प्लस पी आएगा। ठीक है, क्यू आर, ये रहा क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर और ये प्लस पी आएगा। ठीक, तो ये प्लस पी माइनस पी कैंसिल हो गया। क्लियर, तो देखिए ये पता भी चल जाता है कहीं पर भी गड़बड़ हो, क्योंकि हमको पता है, मुझे पता है यहाँ पर कि ये आर टू द पावर 0 आने वाला है, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर 1 लाना है हमको। ठीक है, तो ये गलती भी हमको पता चल जाती है इस तरीके से। तो ये हो गया आर टू द पावर 0, तो कितना हो गया 1 इंटू 1, कितना हो गया 1, विच इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक, ये हमको प्रूव करना था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या दिया हुआ है, इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ अ जीपी आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली एंड इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स प्रूव दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी टू द पावर n। अब देखिए कैसे होगा ये, सबसे पहले तो हमको फर्स्ट टर्म और nth टर्म यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ठीक, अब a यहाँ पर क्योंकि पिक्चर में पहले से ही है तो फर्स्ट टर्म को हम a तो नहीं लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कैपिटल A और कैपिटल R यूज़ करेंगे। ओके, ताकि हमको कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर लेट A एंड R, कैपिटल A एंड कैपिटल R
बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ कॉमन रेशियो रेस्पेक्टिवली, ओके, रेस्पेक्टिवली। देन फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, फर्स्ट टर्म यानी कि a1 यानी कि a, ठीक है, a1 क्या हो गई a, ओके, और ये हमको दी हुई है a, ओके। उसके बाद कॉमन रेशियो क्या, nth टर्म यानी कि an क्या हो जाएगी ar⁻n-1, और ये हमको दी हुई है b, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है हमको, p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, ठीक है। तो अगर ये है फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो कैपिटल R है, तो हमारी जीपी क्या हो जाएगी, द जीपी हो जाएगी हमारी AR स्क्वायर अप टू AR⁻n-1, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ पहले आनी थी एक्चुअली, देन जीपी इज, ठीक है। उसके बाद ये लाइन यहाँ पर लिखेंगे, ये एक्चुअली क्योंकि स्टैंडर्ड तरीका होता है, ठीक है, सॉल्व करने का। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, देखिए, तो यहाँ पर a क्या हो गया a, और AR⁻n-1 ये क्या हो गया b, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमको a दी हुई है और nth टर्म हमको b दी हुई है, ठीक, ये हो गया। अब p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, इन सारी n टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो p है, तो p क्या हो गया, जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए a कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, n बार, तो ये आ जाएगा a⁻n, ठीक। उसके बाद यहाँ पर r स्क्वायर r³ अप टू r⁻n-1 इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो देखिए जब ये मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती जाएगी, तो ये हो जाएगा r⁻1 + 2 + 3 + अप टू n-1, ये हो जाएगा। अब ये सम कितना होगा, देखिए ये एक AP है, अब इसको बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखिए आप 1 + 2 + 3 + अप टू n-1, दिस इज एन AP, और AP का सम क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स है n-1, 1 से लेकर n-1 तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर n की जगह आएगा n-1, तो n-1/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 1 + n-1, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला, ठीक। और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है, तो हमने n-1 को यूज किया है, ठीक। यहाँ पर 1 से 1 कटा, कितना आया, n × n-1/2, ठीक, ये आया। इसको उठाकर यहाँ रख दो, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, a⁻n इंटू कैपिटल R⁻n इंटू n-1/2, ये हो गया, p आ गया हमारे पास, ठीक, p आ गया। अब इसमें रख दो LHS आप लो p स्क्वायर मतलब a⁻n इंटू R⁻n इंटू n-1/2 का होल स्क्वायर, ठीक। तब ये पावर बढ़ती जाएगी, यहाँ पावर जाएगी, तो ये हो जाएगा a⁻2n, ठीक। यहाँ पर पावर बटेगी, इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा R⁻n इंटू n-1, तो ये आया हमारे पास p स्क्वायर, ठीक। अब RHS लो, RHS क्या है हमारे पास, ab⁻n, a क्या है, a था हमारे पास कैपिटल A, और b क्या है, b था हमारे पास कैपिटल A इंटू R⁻n-1, कैपिटल A इंटू R⁻n-1 टू द पावर n, ठीक, ये हो गया a स्क्वायर इंटू R⁻n-1 टू द पावर n, पावर फिर से बटेगी यहाँ पर और मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा a⁻2n इंटू R⁻n इंटू n-1, ठीक। तो ये हो गया प्रूव, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक, यही हमको करना था यहाँ पर, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या दिया हुआ है, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ GP टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1 to 2n टर्म इज 1/r⁻n। देखिए क्या पूछा है हमको पूछा है रेशियो, किसका रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो लिख लेते हैं यहाँ पर, रिक्वायर्ड रेशियो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म यानी कि Sn अपॉन सम ऑफ टर्म फ्रॉम n+1th टर्म से 2n टर्म तक, यानी कि देखिए जैसे कि टर्म शुरू हो रही है तो फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी, ठीक है, इस तरीके से ये n टर्म तक होगी। इसके बाद n+1 टर्म होगी,
ऐसे चलती चली जाएगी ये, और फिर लास्ट में 2n टर्म होगी। ठीक, इस तरीके से ये है। तो देखिए फर्स्ट n टर्म का सम कितना हुआ, Sn हुआ। इसका रेशियो हमको लेना है इन टर्म्स का, n+1 से लेकर 2n तक का इन टर्म्स का सम लेना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे निकालेंगे? देखिए टोटल सम में से ये सम घटा दो तो ये आ जाएगा, टोटल सम में से ये सम घटा देंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि हमको ये चाहिए नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक, तो टोटल सम कितना हो गया, F2n। ठीक है, टोटल में से ये घटाया, ये कितना है, Sn। ये हमको पता करना है। ठीक, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, तो बस अब यहाँ पर सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगाना है, एक बार n रखो एक बार 2n रखो। ठीक, और सॉल्व कर लो। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a और r को इंट्रोड्यूस करो पहले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट a एंड r बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो रेस्पेक्टिवली, देन Sn क्या होता है, Sn होगा हमारे पास a इंटू r टू द पावर n-1 अपॉन r-1, ये हो गया। और F2n क्या होगा, n की जगह 2n रख दो, तो a इंटू r टू द पावर 2n-1 अपॉन r-1 हमको पता करना है ये, इसमें वैल्यू रख दो। Sn अपॉन S2n-Sn क्या होगा, Sn रखो a इंटू r टू द पावर n-1 अपॉन r-1 अपॉन F2n यानी कि a इंटू r टू द पावर 2n-1 अपॉन r-1 माइनस Sn यानी कि वापस से a इंटू r टू द पावर n-1 अपॉन r-1। क्लियर? अब देखो ये a से a तो उड़ा, ठीक, r-1 से r-1 भी उड़ा। ठीक, ऊपर क्या बच गया, r टू द पावर n-1, नीचे क्या बचा, r टू द पावर 2n-1 माइनस r टू द पावर n और माइनस माइनस प्लस 1 से 1 भी कटा, क्या बचा, r टू द पावर n-1 अपॉन r टू द पावर 2n माइनस r टू द पावर n। अब r टू द पावर n को यहाँ पर कॉमन ले लो। ठीक, तो यहाँ पर देखो ऊपर तो बचा r टू द पावर n-1, नीचे r टू द पावर n को जब कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा r टू द पावर n-1, इससे ये कटा, क्या बचा, 1 अपॉन r टू द पावर n। ये हमको प्रूव करना था। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ओके, अब लास्ट 8 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।